एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम लिमिटेड आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 12 के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 to 11 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा होगा। हमारे चैनल में हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 1 to 22 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसका अंदर जाके डिटेल में मिस्ड आउट पार्ट को आप देख सकते हैं। पार्ट 12 में हम लोग क्या चीज़ देखने वाले, मतलब लो वोल्टेज पावर प्लांट्स, ओके, मेन स्विच बोर्ड्स, इमरजेंसी स्विच बोर्ड्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले। मतलब अगर आप शिप में, ठीक है, हमारा मराइन शिप्स में लो पावर वोल्टेज पावर प्लांट है ना, उसका सिंगल लाइन डायग्राम देखने के लिए कैसे दिखाएगा, कैसे एक अंडर वोल्टेज सर्क्यूट ब्रेक है ना रिलीज हो जाएगा, उसको कैसे हम वायरिंग करने का। मान लो अगर आप आईपी रेटिंग्स डिसाइड करवा रहे हैं ना शिप में, एक्सपेशली सॉलिड से रक्षा करने के लिए, लिक्विड से रक्षा करने के, मैकेनिकल इम्पैक्ट से रक्षा करने के लिए कौन सा आईपी रेटिंग आप फॉलो करने का, ठीक है। अगर मैरिन एप्लीकेशन के लिए आप इनक्लोजर बना रहे हैं तो वो कौन सा आईपी रेटिंग का हिसाब से आप चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली हमारा मैरिन केबल्स है ना, वो दिखने के लिए कैसे दिखेगा, उसका हीट स्ट्रिंग्स है ना, ट्यूबिंग्स, वो देखने के लिए कैसे दिखेगा, उसमें अलग अलग वेराइटीज़ क्या क्या है बोल के आज हम लोग देखने वाला है, ठीक है। सो हम लोग हमारे डिस्कशन में बहुत सारा जगह में इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम्स, सर्क्यूट डायग्राम्स यूज़ करेगा, उसका अंदर बहुत सारा सिंबल्स, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, एक्सपेशली हमारा इंस्ट्रूमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सर्क्यूट ब्रेकर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, फ्यूजेस एंड सर्क्यूट ब्रेकर्स, प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग रिलेज, स्विचेस, रिले एंड कॉन्डक्टर्स, ये सबको दिखने के लिए हम लोग बहुत सारा सिंबल्स यूज़ करेगा। अगर आपको सिंबल्स को रेफर करने के लिए कोई डाउट आ रहा है तो भी वीडियो के ए पार्ट को आप रेफर करने का, ठीक है। सो अभी एक एग्जाम्पल हम लोग दे चुका हूँ। ये एक सिंगल डायग्राम है, हमारा शिप में एक छोटा लो वोल्टेज पावर प्लांट है। इसका आप डिटेल में देखेगा तो इसमें मेन सर्क्यूट ब्रेकर है एमएसबी एंड ईएसबी मतलब इमरजेंसी स्विच बोर्ड है, कि एमएसबी मतलब मेन स्विच बोर्ड है, ठीक है। अगर इसका अंदर इक्विपमेंट है ना, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स के बारे में आप देखेगा तो इसका अंदर मतलब लगभग 4 जनरेटर्स है, उसमें 2 मेन जनरेटर्स है, उसका कैपेसिटी 400 kVA। नेक्स्ट एक हमारा बाउ थ्रस्टर को ऑपरेट करने के लिए एक शाफ्ट जनरेटर भी इसका अंदर है, उसका कैपेसिटी 900 kVA है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका शिप को, ठीक है, इमरजेंसी मोड में हमारा शिप को चल के हमको रक्षा करके पोर्ट्स का लेके जाने के लिए हमको इमरजेंसी जनरेटर्स भी उसका अंदर है, उसका कैपेसिटी 400 kVA, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक चीज़ याद में रखने का, एक डायग्राम का अंदर आप देखेगा तो बहुत सारा स्विचिंग इक्विपमेंट्स इसके अंदर है, एयर सर्क्यूट ब्रेकर्स इसका अंदर है प्रोटेक्शन के लिए, एंड ऑल्सो इवन ट्रांसफार्मर्स भी हम लोग यूज़ करवा रहे हैं स्टेप डाउन पर्पज़ के लिए। ये सब चीज़ आप इंजन कंट्रोल रूम का अंदर देख सकते हैं, ठीक है। इसका अंदर 5 पैनल्स हो सकता है, हर एक पैनल है ना एक जनरेट के लिए एक पैनल है। अभी अगर आप मान लो एक अंडर वोल्टेज रिलीज सर्क्यूट का वायरिंग करवा रहा है तो ओके, एग्जाम्पल सिमैप बोल के एक ब्रांड का अंडर वोल्टेज रिलीज इक्विपमेंट का यूज़ करके आप वायरिंग करवा रहे तो वो कैसे करने का, पावर सप्लाई किधर देने का, ठीक है, अंडर वोल्टेज रिलीज सर्क्यूट को आप किधर कनेक्ट करने का, वो सब का डिटेल ये सर्क्यूट डायग्राम में आप देख के समझ सकते हैं। अगर मान लो आईपी रेटिंग्स है ना, ओके, वो प्रोटेक्शन के लिए उसमें फर्स्ट कैरेक्टर है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को मेंशन कर रहा है। अगर मान लो नॉर्मली IP5, ओके, IP6 से शुरू हो रहे हैं ना, वो डस्ट से प्रोटेक्टेड है और डस्ट टाइट इक्विपमेंट से प्रोटेक्ट, उससे कोई भी लेवल है न्यूमेरिकल से 0 to 4, वो तो डस्ट से आपको रक्षा नहीं करने का, वो सिर्फ प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट लाइक 15 mm ऑब्जेक्ट, 12 mm ऑब्जेक्ट, 2.5 mm ऑब्जेक्ट, 1 mm ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आप डस्ट से रक्षा करने के लिए तो आपका न्यूमरल्स आईपी रेटिंग्स में IP5 से शुरू होने का, नहीं हो तो IP6 से शुरू होने का, ठीक है। एंड सेकेंड न्यूमरल, ओके, आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट लिक्विड्स है, ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक न्यूमरल। सो मतलब IP55 है तो भी इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डस्ट एंड द वाटर जेट्स, IP56 है तो भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हेवी सीज, ओके। सो मतलब इससे आप समझ सकते हैं कोई भी इक्विपमेंट, ओके, हेवी सीज होने का जगह में आप इंस्टॉल करवा रहे तो वो IP56 तो होना पड़ेगा और नहीं तो IP66। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर
कुछ इमर्शन सर्किट्स में आप यूज़ करवा रहे हैं, इमर्शन मतलब पानी का अंदर इमर्स करके कोई इक्विपमेंट यूज़ करवा रहे तो वो तो IP67 में होना पड़ेगा। अगर नहीं सबमराइन्स में सबमर्स करके आप यूज़ करवा रहे तो उसी जगह में आप IP68 रेटिंग, ओके, IP58, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली IP68 रेटिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। एंड तीसरा एक भी मेंशन है, मतलब कभी भी अगर कुछ मैकेनिकल इम्पैक्ट आपका इक्विपमेंट का ऊपर हो रहा है उससे आप वो कितना डिग्री से का प्रोटेक्शन है बोल के आप समझने के लिए हम लोग IP56 उसका बाद भी एक न्यूमरल यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल डस्ट एंड हेवी सीज आपका एनक्लोजर को मैकेनिकल इम्पैक्ट से आप रक्षा करने के लिए आप कोई भी तीसरा थर्ड न्यूमरल लाइक 0 मतलब 150 ग्राम से 250 ग्राम 500 ग्राम 1.5 किलोग्राम अप टू 5 kg तक इम्पैक्ट से आप रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो अगर मैरीन इंस्टॉलेशन के लिए आप प्लान करवा रहे हैं कौन सा मैन्युफैक्चरर्स का एनक्लोजर्स IP रेटेड एनक्लोजर्स आप यूज़ कर सकते हैं। मान लो अगर आप एक्सटर्नल कोई इंस्टॉलेशन के लिए प्लान करवा रहे तो आप IP14, ठीक है, IP54, IP56, IP67 एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंटरनल काम के लिए आप प्लान कर रहे हैं, इंटरनल इंस्टॉलेशन के लिए वो भी मैरीन का अंदर है तो भी बेटर IP20, IP22, IP52, इवन IP67 इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये तो हमारा मैराइन केबल है, वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के हम लोग एक पिक्चर इसके अंदर दे चुका हूँ। इसका कोडिंग के बारे में आप देखेगा तो MGCG390 मतलब M रिप्रेजेंट से मैराइन केबल है, G मतलब वो पॉली प्रोपिलीन रबर हो सकता है, C मतलब मेटल वायर आर्मर्ड कॉपर केबल है। अगर इंस्टेड ऑफ C का जगह में अगर D है तो वो मेटल विथ आर्मर्ड गैल्वनाइज्ड स्टील है। सबसे लास्ट में शीट का प्रॉपर्टीज G में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो G है तो सिंथेटिक रबर है, अगर नहीं इंस्टेड ऑफ G अगर उसी जगह में Y है तो भी वो थर्मोप्लास्टिक कॉम्पाउंड है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग कुछ वायर को ज्वाइन करवा रहे हैं, अगर नहीं तो कुछ बड़ा लग्स का बगल में हमारा केबल्स को टर्मिनेट कर रहे हैं उसी जगह में हमको हीट स्ट्रिंग्स यूज़ करने का, हमारा मैराइन में यूज़ करने वाला हीट स्ट्रिंग्स देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के हम लोग इसमें दे चुका हूँ। इसमें बहुत सारा डायमीटर्स में ये मार्केट में अवेलेबल है। उसका स्टैंडर्ड कलर तो लगभग ब्लैक ही कलर ही हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। सो हमारा वॉल थिकनेस का हिसाब से, ओके, उसका डायमीटर का हिसाब से बहुत सारा वैरायटीज़ हीट स्ट्रिंग्स में अवेलेबल है। ये मॉडल यूज़ करके, ओके, ये टेबल रेफर करके आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो, वीडियो को शेयर करवा दो। अगर आप इससे ज़्यादा सीखने का, प्रोजेक्ट करने का, इंटर्नशिप करने का, इम्प्लांट ट्रेनिंग चाहिए, वो भी ऑनलाइन में चाहिए तो भी हम लोग करके दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप एज अ PLC प्रोग्रामर आपको डेवलप करने का, एवॉल्व करने का, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप PLC प्रोग्रामिंग सीखने का, स्पेशली सीमेंस एल्मंड डेल्टा PLC कैसे प्रोग्राम करने का बोल के आप सीखने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग उसमें भी ट्रेनिंग दे रहे हैं अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेशन। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स ऐसा लॉन्ग टर्म कोर्स फिट करके रखा। आप सीरियसली इंटरेस्टेड थे तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर GCC कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी, दुबई एंड अपार्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज वेयर बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम बिल्डिंग ऑटोमेशन अवेलेबल है, उसी जगह में आप काम करने के लिए प्लान, स्पेशली मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट से तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली EV4 बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में सोलर DC लाइट सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए प्लान करते भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो आपका पास कुछ एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकते हैं, वही फार्म्स को आपका क्रॉप्स को वाइल्ड एलिमेंट से रक्षा करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर यूज़ करके इलेक्ट्रिकल फेंसिंग बना सकते हैं। उसका ज़रूरत इक्विपमेंट एज ए किट हम लोग दे रहे हैं फॉर सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर शीट, सोलर पंप सर्विसेज का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स का बारे में समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स का बारे में समझना पड़ेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक्स समझना पड़ेगा। सो उसमें आपको ट्रेनिंग चाहिए अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अगर कोर्स रिलेटेड कोई डाउट है, सिलेबस रिलेटेड कोई डाउट है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन में भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए तो भी आप सीधा हमारा सेंटर को आके भी सीख सकते हैं। अगर नहीं ऑनलाइन में भी आप वो सिमुलेट करके देखने के तो भी हम लोग थ्रू जूम कॉल, ओके, हम लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। धन्यवाद।